गाइस वेलकम बैक टू मेरे चैनल में आपका दोस्त शान फिर एक बार आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और आज मेरे साथ है गणेश पवार सर। तो गणेश पवार सर हम जा रहे हैं अभी शनि शिंगणापुर को। तो उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? मैं फिलहाल तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना ही दूंगा कि ये शिरडी से तकरीबन एक 60-65 किलोमीटर है और जाने का रूट वे जो है रूट मैप जो है बहुत इजी है। शिरडी से अगर आप निकलेंगे तो तकरीबन राहुरी में जाके हमको लेफ्ट लेना है और वहाँ से 20 किलोमीटर शनि शिंगणापुर ये शनि का बहुत ही अच्छा खासा तीर्थ क्षेत्र है कि शिरडी का कोई भी जो भक्त आता है वो शनि शिंगणापुर से ऊपर जाता ही जाता है। ओके तो चलो चलते हैं शनि शिंगणापुर। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं शनि महाराज के शनि शिंगणापुर में और यहाँ आते ही हमको भगवान को चढ़ावे के लिए कुछ वस्तु लेके जाना कंपलसरी है, जिसमें भगवान को ये हम तेल चढ़ाएंगे और ये काली बाउली करके जो है ये भी हम भगवान को चढ़ाएंगे और उसमें और कुछ है कि भगवान का ये नाम का ये मंत्र है, ये जप है, इसको भी हम भगवान को चढ़ाने वाले हैं। और देखते हैं थोड़ा आगे जाके भगवान का जो एक्चुअल जो शनि महाराज का जो चौतरा है उसके हम जानेंगे। तो लेट्स गो, हम जाएंगे। हरि जय शनीश्वर महाराज भक्तों। तो अब हम आ चुके हैं शनि महाराज के इस शनि शिंगणापुर में। अगर हम देखना चाहे तो इस गांव का, इस मंदिर का एक अहम ऐसा वैशिष्ट्य है। आज तक आपने मंदिर देखे होंगे कि जो मंदिर को एक छत रहता है, एक कलश रहता है। इस मंदिर का आप देखेंगे तो इस मंदिर पे कोई भी कलश या छत नहीं है। ये इस मंदिर का सबसे अहम वैशिष्ट्य है। और तो और हम देखेंगे कि एक लिंग का पेड़ है और इसकी टहनी भगवान शनि महाराज के ऊपर गई थी, तो वो टहनी भी ऑटोमेटिकली वो जल गई है, भस्मसात हुई है। तो भगवान को कोई भी छत नहीं चाहिए। ये इस शनि मंदिर का सबसे अहम वैशिष्ट्य है। अगर हम देखना चाहे तो ये शनि महाराज की शिला की स्थापना कब हुई और कैसी हुई, एक इसी गांव का एक
दरनले करके एक किसान है, उस किसान के सपने में एक शनि महाराज रात में आए और उन्होंने कहा कि आपके गांव में एक खेती में आपको ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ मिलेगा। अब वैसे जैसे ही उस किसान ने दूसरे दिन उसका खोदकाम किया तो ये भगवान की शिला उनको वहाँ मिली। वहाँ से गांव के और कुछ आदमियों ने वहाँ से उसे उठाकर यहाँ आके उस चौथरे पे उसकी स्थापना की है। तब से ये भगवान शनि महाराज की शिला यहाँ से स्थानापन्न हुई है और अपने सभी भक्तों के कल्याण के वजूद से यहाँ सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। जय शनि महाराज। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और इस प्लेस के बारे में हम पूछते हैं गणेश जी से कि इस प्लेस में एक्चुअली क्या मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस प्लेस के बारे में। मतलब यहाँ दुकान है, बहुत सारे दुकानों को मे बी डोर नहीं है, तो उसका कोई रीज़न, और घर को भी डोर नहीं, उसका कोई रीज़न है आप बता सकते हैं? एक्चुअली वैसा परफेक्ट मीनिंगफुल रीज़न तो एक्चुअली मुझे भी पता नहीं, लेकिन जितना जहाँ तक मुझे नॉलेज है, भगवान शनि ने जिस किसान के सपने में आके जो साक्षात्कार दिया था, तभी भगवान शनि महाराज ने उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्ति भी ऐसी हो कि मेरी मूर्ति के ऊपर ना कि कोई मंदिर बने, और इस गांव में उसी भगवान को उसी किसान को ऐसा साक्षात्कार दिया था कि ऐसा इधर इस गांव में ऐसा कोई भी घर हो ना हो कि उस घर को कोई दरवाज़ा हो। अगर आप दरवाज़ा भी नहीं लगाएंगे तो भगवान शनि महाराज खुद उस घर की, उस संपत्ति की रक्षा करेंगे, ना ही उसको कोई हानि पहुंचेंगी। तब से जब से शनि महाराज उस किसान के सपने में आए, तब से ना ही इस पूरे गांव में किसी शहर को, ना ही किसी घर को, ना ही किसी शॉप को आप देखेंगे तो किसी को भी दरवाज़ा आपको बनाया हुआ या खिड़की आपको नहीं मिलेगी। ये इस गांव का सबसे अहम वैशिष्ट्य है। और किस ईयर के किस मौसम में आना चाहिए? मतलब यार स्पेसिफिक मौसम, सपोज हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तब हमें रेनी सीज़न या फिर ठंड का सीज़न अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार सपोज यहाँ आने के लिए कौन सा सीज़न ठीक है? सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि समर में आना, मतलब जितना हो सके उतना अवॉइड करें। समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। समर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो मुझे लगता है कि एक तो यहाँ धूप लगने के चांसेस बहुत है, तो समर में ज़्यादातर ना आए। बाकी रेन और विंटर सीजन में आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। खाने पीने रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छा प्लेस है, और आप एक अच्छा अनुभव करेंगे यहाँ आने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम तो अभी समर में ही आए, अभी तो फुल समर चालू है, लेकिन हम तो आए हैं, लेकिन जो फेस हमने किया, जो प्रॉब्लम हमने फेस किए, मुझे लगता है कि और भक्तों को जो ये वीडियो देखने वाले उनको ये वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।